हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फैक्टोरियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन है एक्स फैक्टोरियल इक्वल एक्स का पावर 3 माइनस एक्स। गाइस हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स फैक्टोरियल इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस एक्स। अब गाइस हम बेसिक फैक्टोरियल का फॉर्मूला देख लेते हैं। एन फैक्टोरियल इक्वल एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू डॉट डॉट। अब यहाँ एन फैक्टोरियल का थोड़ा सा फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ वेरिएबल है ये, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई। यानी जैसे एन फैक्टोरियल है तो इसका एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन एन माइनस टू, है ना, घटते क्रम में। उसी प्रकार यदि आप वैल्यू के द्वारा समझेंगे, है ना, कोई नॉन वेरिएबल संख्या के द्वारा, तो जैसे 4 है, 4 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो उसी प्रकार एक्स फैक्टोरियल के हम वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल लगा देंगे। और ये आर एच एस साइड यदि आप देखोगे तो एक्स कॉमन है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन मिल जाएगा। तो एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, राइट। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यदि आप आर एच एस साइड में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ मिल रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। ए की जगह एक्स, बी की जगह वन। तो अगले स्टेप में एलएचएस साइड को हम सेम लिख लेंगे। आरएचएस साइड में एक्स और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, राइट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यदि देखोगे तो दोनों साइडों में एक्स एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन, ये दोनों, है ना, आपस में समान है दोनों टर्म्स, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में आ जाएगा एक्स माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल एक्स प्लस वन। अब गाइस हम यहाँ क्या करने वाले हैं, x माइनस टू को, है ना, हम कुछ सिलेक्ट करेंगे जिससे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। लेट कर लेते हैं x माइनस टू इक्वल के, एक्स माइनस टू इक्वल के, यानी अगले स्टेप में के एक्स इक्वल के प्लस टू, है ना, टू की साइड चेंज कर दी तो यहाँ हमें एक्स की भी वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल के प्लस टू। अब हम x माइनस टू की जगह क्या पुट करेंगे, k। तो यहाँ जाएगा k फैक्टोरियल इक्वल x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं k प्लस टू, तो k प्लस टू प्लस वन। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा k फैक्टोरियल इक्वल k प्लस थ्री, है ना, टू प्लस वन थ्री। अब गाइस यहाँ फिर आप ध्यान दोगे k फैक्टोरियल की वैल्यू फिर यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो इसको हम घटते क्रम में लिख सकते हैं के माइनस वन फैक्टोरियल। यहीं इस वैल्यू को हम रोक देंगे। माइनस के की हमने साइड चेंज कर दी, है ना, आर एच एस साइड में जो के था उसकी हमने साइड चेंज कर दी, तो प्लस था माइनस में आ गया, माइनस के इक्वल थ्री। अब एल एच एस साइड में यदि आप देखोगे तो के कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में के मिल रहा है आपको, तो के कॉमन ले लीजिए। यहाँ आ जाएगा के माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल थ्री, राइट। अब के, है ना, यहाँ कोफिशियंट है, मल्टीप्लाई की संख्या है, तो अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो के माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन इक्वल आ जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा के, मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में आ जाएगी, तो थ्री डिवाइड बाई के। अगले स्टेप में माइनस वन की साइड चेंज कर देंगे, तो के माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल थ्री डिवाइड बाई के प्लस वन, राइट। ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ से गाइस हम ट्रिक के द्वारा, है ना, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हमें के की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक्स माइनस टू इक्वल के और एक्स इक्वल के प्लस टू। यदि हमें यहाँ के की वैल्यू मिल जाए तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ऑलरेडी, तो यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिक के द्वारा। शॉर्टकट यहाँ ट्रिक अपनाएंगे। यदि हम यहाँ देखें तो एक्स माइनस टू इक्वल के, यानी के की जो वैल्यू है, तो के की वैल्यू, है ना, जीरो ग्रेटर देन के, यानी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो के बराबर।
जीरो के इक्वल या जीरो के बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ k की वैल्यू मान लीजिए k इक्वल यदि हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ हम सेटिस्फाई कराएंगे k की जगह रख के मान इसका, k की वैल्यू क्या माना हमने 1, तो 1 यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। यदि दोनों है ना साइडें इक्वल हो जाती हैं है ना तो फिर सेटिस्फाई मानी जाएगी, मतलब कि k इक्वल 1। तो पहले चेक कर लेते हैं ना इसको, k की जगह हमने पुट कर दिया 1 फैक्टोरियल इक्वल 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, k की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 3 1 या 3 सॉरी 1 1 या 1 और 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, जो 0 फैक्टोरियल नॉट इक्वल 4, ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी k इक्वल जो हमने 1 माना है ये रॉन्ग है, राइट, ये सही नहीं है। तो चलिए दूसरी बात देख लेते हैं, k इक्वल 2 लेके, है ना, k इक्वल 2 लेके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फिर से हम k की जगह 2 पुट करा देंगे, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ आ जाएगा 1 फैक्टोरियल नॉट इक्वल 5 डिवाइड बाई 2, ये भी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं, यानी k इक्वल 2 भी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन में। अगले स्टेप में हम k इक्वल 3 मान लेते हैं। अब k इक्वल जो वैल्यू हम 3 मान रहे हैं इसको भी हम k की जगह वैल्यू पुट कराएंगे, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 3, 3 से 6 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल इक्वल 2, यानी 2 फैक्टोरियल की आप कैलकुलेट करोगे तो 2 ही आ जाएगी वैल्यू, यानी LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं, यानी k इक्वल 3 हमारे इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, यानी k की वैल्यू क्या मानी जाएगी 3, k की वैल्यू क्या मानी जाएगी 3, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, राइट, आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रिकॉल हमारे पास k की वैल्यू तो आ चुकी है, तो हम यहां भी रख के निकाल सकते हैं ना, x माइनस 2 इक्वल k की जगह, और यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x इक्वल k की जगह वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल k प्लस 2, राइट, तो k की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3, k की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ 3 है ना, यहाँ हमने 3 रख के सेटिस्फाई करा दिया ऑलरेडी, तो k की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 3 प्लस 2 5, यही गाइस हमारी x की एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब यहाँ हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को कि क्या हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है तो सही है फिर गलत, तो वेरीफाई कर लेते हैं। सेम इक्वेशन लिख लिया हमने, x फैक्टोरियल इक्वल x की पावर 3 माइनस x। अब x की वैल्यू क्या है 5, 5 फैक्टोरियल इक्वल x की जगह 5, तो 5 की पावर 3 माइनस x की जगह 5, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 5 फैक्टोरियल का ऑलरेडी हमने ब्रीफ में समझाया था आपको, फैक्टोरियल का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, तो 5 इन मल्टीप्लाई 4 इन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसकी जो वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, राइट, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 फैक्टोरियल की 120, यानी 120 इक्वल 5 की पावर 3 यानी 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस 5 सेम ही लिख लेना है। अब इसको हम सेम ही लिख लेंगे और 5 माइनस कर दोगे, यानी 120 इक्वल 120, यानी LHS इक्वल RHS हमें मिल रहा है, यानी गाइस हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो पूर्णतः सत्य मानी जाएगी। तो गाइस यदि आपको इस तरह के फैक्टोरियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।